सिविल लाइन स्थित मीना बाजार की 40 दुकानों को कोर्ट के आदेश पर ध्वस्त किया गया। इसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन जिलाधिकारी से मिला। इस डेलीगेशन में पूर्व विधायक संजय कपूर, जिलाध्यक्ष प्रेमिल कुमार शर्मा उर्फ निक्कू पंडित, वरिष्ठ नेता मतियूर रहमान खां बबलू जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कई बिंदुओं पर जिलाधिकारी को संज्ञान दिलाया। जो दुकानदार जिनकी दुकानें ध्वस्त की हैं, उन दुकानदारों को दूसरी जगह कारोबार करने के लिए दुकानें दी जाएं। इसी को लेकर कुछ जगह जो कांग्रेस के डेलीगेशन ने जिलाधिकारी को बताई। बहरहाल कांग्रेस के डेलीगेशन को जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जो जो उनके बिंदु हैं उस पर वे जांच करेंगे और जो भी उचित होगा वे करेंगे। कांग्रेस की ये मांग थी कि जिन दुकानदारों की दुकानें टूटी हैं उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। उनकी अब रोजी रोटी छिन गई है। जिला प्रशासन उन्हें कहीं दूसरी जगह रोजगार दिलाए जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और उसके अलावा एक दुकानदार जिसका नाम राशिद है, उसकी भी मृत्यु हो गई है। दुकान टूटने की वजह से उसके परिवार को भी सरकार द्वारा मुआवजा दिलाया जाए। जी विधायक जी, आज ज्ञापन दिया है डीएम साहब को, दुकानें तोड़ी गई उसको लेकर क्या मामला? राहे मुर्तजा रोड पर लगभग 35-40 साल से नगर पालिका द्वारा दुकानें बनाई गई थी, जिनका किराया नगर पालिका द्वारा निरंतर लिया जा रहा था, उनको तोड़ दिया गया है और उन्हें बेरोजगार कर दिया गया। सरकार तो रोजगार देने की बात करती है, उन्हें बेरोजगार कर दिया गया है। तो हमारी ये मांग है कि उसको कहीं ना कहीं विस्थापित करने का प्रस्ताव सरकार को भेज के कराया जाए। डीएम साहब से हमने आग्रह किया है। उसमें अभी 2 जगहें हैं ऐसी जहाँ पे बनाया जा सकता है। जो मीना बाजार है उसके अंदर काफ़ी बड़ा स्पेस है, उसको उन दुकानों को अंदर बनाया जा सकता है। तो 34 दुकानें हैं, वहाँ तो सैकड़ों कई 100 दुकानें बन सकती हैं, ताकि बेरोजगार भी ना हो और सरकार को भी उसका लाभ पहुंचेगा। तो हमने ये मांग करी है। और जो व्यक्ति की इसी रोजगार खत्म होने के चक्कर में हार्ट फेल हो गया, उसकी मृत्यु हुई है, उसे उसके परिवार को आर्थिक सहायता देने की हमने मांग करी है। और एक दुकानदार जो बीमार है, जिसके अस्पताल में एडमिट है, जिसका इलाज चल रहा है, उसके इलाज के लिए भी हमने सरकार द्वारा मांग करी है कि सरकार उसका खर्चा वहन करे। और इस तरीके से लोगों को रोजगार जो चल रहा है उनको बेरोजगार ना करा जाए, उन्हें कहीं ना कहीं उचित स्थान पर उन्हें स्थापित किया जाए, ताकि वो अपना व्यापार और अपने परिवार को सुचारू रूप से चला सके। ये हमने मांग करी है। जैसा अभी विधायक जी ने आप लोगों को बताया कि जो अभी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है राम रहीम पुल के पास, उस संदर्भ में हम मिले थे और हमारा ये कहना था जो 37 लोग उसमें जो 40 ध्वस्तीकरण के उसमें आए हैं दायरे में, उसमें 37 लोग तो नगर पालिका को किराया दिया करते थे। उनको अब जो लोग वहाँ पर थे, काम कर रहे थे, 50 साल से व्यवस्थित थे, उनको पुनर्स्थापन के लिए हमने मांग की है। और जैसे विधायक जी ने बताया, जो रात में उनके यहाँ भी गया था, जो राशिद खान जिनकी डेथ हुई है आघात में, उनकी दुकान खाली होने के बाद उनके परिवार को सांत्वना देने गए थे हम। और हमने ये मांग की है कि उनको आर्थिक रूप से मदद पहुँचाई जाए और सबको दुकानें मिलें। तो जैसा कि अभी बताया गया आपको कि वहाँ पर डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि पुनर्स्थापन की कार्रवाई करेंगे। हम इस बात से आश्वस्त हैं और हमें उम्मीद है कि वो कार्रवाई आगे होगी और जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दायरे के अंदर आए हैं उनका दोबारा से व्यवसाय तेज़ी से चलेगा, उनको दुकानें मिलेंगी। हम पूरी तरह से आशान्वित हैं। हमने ज्ञापन दिया है जो 40 दुकानें तोड़ी गई हैं उनके लोग जो बेरोजगार हुए, जैसे हमारे माननीय विधायक पूर्व विधायक संजय कपूर जी ने कहा, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, उसको बार बार रिपीट करना उचित नहीं है। और भविष्य में हमें ये भी विश्वास सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि कुछ दुकानें और उसी एरिया में तोड़े जाने की बात है या खाली कराई जा रही हैं। तो हमने ये अनुरोध किया है कि उनको आप अगर 40 और 45 और 50 साल से 40 से 50 साल तक वो वहाँ पर जो लोग रोजगार करते थे, कोई मिस्त्री था, कोई पार्ट्स की दुकान थी, किसी का होटल था, उनको लेकर के आप उनको पुनर्स्थापना की बात करें। और हमने प्रस्तावित किया है कि मीना बाज़ार एक इतना बड़ा एरिया है कि अगर आप ये 40 दुकानें नहीं और भी तोड़ के अगर 100-200 दुकानें वहाँ बन सकती हैं। और उसमें डीएम साहब ने कहा है कि हम बापू माल में भी प्रयास करते हैं और मीना बाजार वाला भी प्रस्ताव माना है। हमने क्या योजना स्वीकृत कर दी, आपके लिए कितने दिन की बात है। तो